अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। मुझे बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे जो है काफ़ी लड़कियां बोल रही थी कि आप व्लॉगिंग क्या करें, हमें देखना है आपका लाइफ स्टाइल कि आप कैसे मैनेज करती हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट देखनी है, घर को भी देखती हैं, बच्चे को भी देखती हैं, अपने आप को भी देखती हैं, काम को भी देखती हैं अपने। तो मैं सोचा वाई नॉट आप लोगों के लिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, जैसे भी होंगे। आई डोंट नो आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज मैं रियलिटी बेस्ड व्लॉगिंग करूँगी कि मैं कैसी हूँ, जैसा हम हैं, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, वैसे ही सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और एक मकसद मेरा और है कि हो सकता है मेरे व्लॉग बनाने से मेरी टाइम मैनेजमेंट देखने के बाद काफ़ी ख़वातीन को मोटिवेशन मिल जाए कि आप काम के साथ साथ घर को भी देख सकती हैं। तो बस मेरा व्लॉगिंग करने का पर्पज़ यही है। तो बहरहाल अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। इस वक्त जो है अराउंड 10:30 हो रहे हैं। मैं नाश्ते से, एक्सरसाइज से, हर चीज़ से फ्री हो गई हूँ। अब इस टाइम पे ना मैं अपने घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा मासी करती है, बाकी हर चीज़ घर की मैं खुद करती हूँ। कपड़े और मतलब कि बर्तन वगैरह धोना। फिलहाल मैं अपना बेड बना रही हूँ, ठीक है। अभी काजिम को लेने जाऊँगी 12:30 बजे। उससे पहले ना मैं सारे काम कर लेती हूँ। ये मेरा कमरा है, छोटा सा, सिंपल सा, सीधा साधा सा, ठीक है। और वो उसकी साइड टेबल है। जल्दी से अभी मैं अपना बेड बनाती हूँ और फिर जो है हम बनाएंगे खाना। मेरी जो मेड का टाइम है ना वो 9 साढ़े 9 का है। मुझे ही होता है सुबह सुबह सफाई हो जाए, काम हो जाए, घर साफ़ सुथरा हो जाए, बहुत सुकून हो जाता है। लेकिन अभी सर्दी की वजह से 10 साढ़े 10 बजे आती है। खैर इस दिन तो वो आई नहीं थी, लेकिन मुझे टाइम मिल जाता है 10 बजे तक ना मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, तो आराम से सफाई कर ली। पीछे हमारा कमरा भी साफ़ सुथरा हो गया है साइड। अब मैं जा रही हूँ बाथरूम धोने के लिए। लाइट गई हुई है और लाइट पूरे पाकिस्तान की गई हुई है इस वक्त। अभी हसन का फ़ोन आया था, कुछ फॉल्ट हुआ हुआ है या पता नहीं क्या। और मासी भी आज नहीं आई है। 10 साढ़े 10 बजे वो आ जाती है जब मैं हर चीज़ से फ्री हो जाती हूँ। वो भी अभी तक नहीं आई है मैडम। तो खैर मैं अभी कमरा वमरा साफ़ कर चुकी हूँ, बाथरूम धोती हूँ जाके, और उसके बाद फिर मुझे किचन समेटना है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन खैर हो जाता है। अच्छा चले, मैंने बाथरूम वगैरह धो लिया। अब मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे अपना ये सारा समेटना है। सारा काजिम ने मैच फैलाया हुआ। कल मैंने नाइट से कुछ पार्सल मंगाया था तो मैंने निकाल लिया डब्बा से। काजिम खेला तो खैर अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ। डम्बल्स मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, मैं सुबह में एक्सरसाइज करती हूँ। शीशा मेरा ये वहाँ रखा होता है कमरे में, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करती हूँ, तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको नहीं रखा हुआ। तो चलें जी, मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। टान, तो देखिए साफ़ सुथरा हो गया। पता नहीं क्यों घर जब साफ़ होता है तो बहुत सुकून बंदे को रहता है। मैंने डाइनिंग टेबल भी अपनी साफ़ कर ली। बाकी किचन का हाल आप मेरा देख लें कि इंतहा का बुरा हुआ है। मैंने ये दाल चढ़ा दी थी क्योंकि मुझे गैस चला जाएगा 12:30 बजे, उससे पहले सारी कुकिंग करनी होती है। बहुत गंदा इस वक्त हाल हो रहा है। मैं अभी सारा साफ़ करूँगी, सारा समेटूँगी, यहाँ से भी सारा साफ़ करूँगी। काजिम की फीडर बॉयल करनी है। ऑल्सो अभी हमें 3 महीने ही हुए हैं इस घर में शिफ्ट हुए हुए, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है। लाइक पर्दे, अभी तक मेरे कमरे में पर्दे मैंने नहीं लगवाए। और किचन में नीचे जो आपको स्लिप्स नज़र आ रही हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, सामान नज़र आ रहा होता है। कैबिनेट्स यहाँ पे लगी हुई नहीं है, और रेंट का घर है तो हम ऑब्वियसली खामखा का फजूल का खर्चा तो नहीं करेंगे कि नीचे कैबिनेट लगवाएं फ़िलहाल। मतलब क्योंकि अभी हमें आए हुए यहाँ पे 3 महीने भी नहीं हुए, तो मैं यहाँ पे पर्दे ला के लगाऊंगी। वो वाली जो खिड़की है वहाँ पे भी पर्दा, अपने कमरे में भी पर्दा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब करूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन समेटने। ऑल्सो मुझे नहाना भी है। बाल मेरे चिपड़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे तेल लगा हुआ होता है ना, ऐसी हालत हुई भी है। तो अभी किचन का हम सारा करते हैं सफाई। दाल मैंने चढ़ा दी है। काजिम की फीडर बॉयल करूँगी और उसी के साथ बर्तन धोऊँगी और फिर पानी रखूँगी गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना है। चले। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अकेले रहते हैं, हमें तो बहुत बोरियत होती है। आपको जो है बोरियत नहीं होती, तो मुझे बोरियत का टाइम ही नहीं मिलता। मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल है, आप देख सकते हैं कि 1 मिनट मुझे बोर होने के लिए मिलता ही नहीं है। और मुझे ये शेड्यूल अपना बहुत पसंद है। जितना इंसान बिज़ी रहता है ना, उतना वो टेंशन फ्री रहता है। यकीन करें, आपका भी जिस काम में इंटरेस्ट है ना, आप उसको अपने आप खुद में उसमें मसरूफ़ रखें, तो आपको बिल्कुल भी बोर होने का टाइम नहीं मिलेगा। मेरा काम ऐसा है कि मैं अपने काम देखती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, घर को देखती हूँ, काजिम को देखती हूँ, अपने आप को भी देखती हूँ। ऐसा नहीं कि चीज़ों में अपने आप को भूल गई हूँ। मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, स्किन का, बालों का, हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ। तो आप जब अपनी चीज़ों में मसरूफ़ रहोगे तो आपको बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे 1 मिनट के लिए बोरियत नहीं होती। सारा काम हो गया, सफाई हो गई है, स्लिप साफ़ हो गया, बर्तन धो लिए। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी काजिम को स्कूल से लाने के बाद। Give me your bag. Give me. काजिम आ गए हैं स्कूल से, अब हम खाएंगे खाना। काजिम, how was your day? It was good or bad? Mama, I was hot.
Leave me. I want the same up. अच्छा, दाल को भी मैंने गोटा लगाया, इसमें मैंने ये कनौर का चिकन की डाल रही हूँ, उससे ना बहुत अच्छे सा टेस्ट आता है। तो अभी खैर ये बहुत पतली है, इसको हम गाढ़ा होने देंगे और फिर हम इस पर लगाएंगे बघार। चावल मैंने बना लिए, बस दाल रहती है। काजिम को मैं स्कूल से ले आई थी, आपने देखा होगा, और अब बस मैं जा रही हूँ चेंज करने, खाना खाएंगे। लाइट आई थी फिर वापस चली गई, और मेरा फ़ोन भी आज इतना मैंने हिम्मत करके ताकत की गोलियां खा के मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाती हूँ, तो अब जो है लाइट चली गई और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो रही है। ठीक है, तो ये है काजिम, अब हम खाएंगे खाना, फिर मैं इसको दोपहर में सुला दूँगी, फिर मैं इसको शाम में उठाऊँगी, थोड़ा सा इसको एक्टिविटीज़ वगैरह करवाऊँगी, कुछ पेंटिंग या ड्राइंग समथिंग लाइक दैट, होमवर्क वगैरह इसको नहीं मिलता है, उसके पैर पर बैठ गई मैं। तो ये है, और ये सो जाता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसके सोने के बाद मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। अगर वीडियो बनानी होती है तो वीडियो बना लेती हूँ, या अगर कपड़े धोने होते हैं या कपड़े इस्त्री करने होते हैं या कपड़े तय करके रखने होते हैं, कोई भी ऐसा काम होता है तो मैं दोपहर में इसको सुला के फिर वो कर लेती हूँ। ठीक है जी, चलिए अब हम खाना वाना खाएँगे, तो शदीद भूख लग रही है, मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और फिर उसके बाद में मैं आपको जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं खाने से पहले 2 से 3 गिलास पानी लाजमी पीती हूँ, और आप भी खाने से पहले जो है ना 2 से 3 गिलास पानी लाजमी पिया करें। खाने के बाद नहीं पिया करें, पहले पी लिया करें या दौरान पी लिया करें, लेकिन बाद में खाने के जो ना नहीं पिया करें, सब ब्लोटिंग भी हो जाती है। तो मेरी आदत है और मेरी कोशिश होती है मैं 2 से 3 लीटर ना पानी ज़रूर पीऊँ पूरा दिन में। आपके जो है ना वेट लॉस में काफ़ी वो हेल्प करता है, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत काफ़ी रहता है। तो खैर मैंने खाना वाना खा के काजिम को खाना खिलाया, फिर मैंने उसको सुला दिया था, और उसको सुलाने के बाद फिर मैं चली गई थी नमाज के लिए। काजिम को सुला के आई ऑफर्ड नमाज वगैरह पढ़ ली, और अब मैं मॉइस्चराइज़र लेकर आई हूँ हाथों पे लगाने के लिए। सर्दी में आप बार बार जब हाथ धोते हो, वज़ू करते हो, तो हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैं जब हैंड वॉश करती हूँ या वज़ू करती हूँ या कुछ भी बर्तन धोती हूँ, उसके बाद फ़ौरन मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। एनी मॉइस्चराइज़र, यही नहीं, कोई भी जो भी रखा हुआ होता है। सर्दी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि टाइम इतनी जल्दी, मतलब दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, और दिन में मेरे काम इतने ज़्यादा होते हैं। अभी देखिए 4:30 होने वाले हैं, ठीक है, और अभी मुझे मेरे पास टाइम है कि मैं वीडियोस वगैरह बना लूँ या और कोई काम कर लूँ, लेकिन बना ही नहीं सकती। आज पता नहीं लाइट को क्या मसला हुआ है, लाइट है नहीं, तो मेरा फ़ोन भी सही से चार्ज नहीं है, रिंग लाइट भी नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता ना लाइट के बगैर। तो खैर मैंने सोचा है कि मैं काजिम के लंच की तैयारी कर लेती हूँ सुबह की, जिसको देना है, और रात के लिए अपनी मील तैयार कर लेती हूँ जो रात को मैं खाऊंगी। क्या करूँ, मैं फ्री टाइम में मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ, हालांकि इस टाइम नॉर्मली मैं अपनी वीडियोस वगैरह फिल्म कर रही होती हूँ। नमाज़ वगैरह से फ्री होके, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ। मैंने फ्रूट चाट बना के रखी अपने लिए, रात के लिए, काजिम के लिए और हसन के लिए वाइट बोल में अलग से निकाल के रख दी थी। इसमें चीनी थी, और मैं जो है विदाउट शुगर सिर्फ जो है ना ऐसी ऑरेंज डाल के वो खाती हूँ। फ्राइज़ मैंने काट के रखे काजिम के लंच के लिए, सुबह के लिए। तो इतने टाइम में ना मैंने ये काम कर लिया था, और लाइट का तो मुझे यकीन हो गया था कि ये पता नहीं आने वाली है। अब यहाँ से सीन देखे, रात हो गई थी, रात के 9 बज गए थे, लाइट आई नहीं थी, मेरा मोबाइल डेड हो गया था। हसन ऑफिस से आए, उन्होंने कहा चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर कहीं खाना खाते हैं, क्योंकि खाना जो है ना बिल्कुल फ्रीज़ हुआ था, माइक्रोवेव भी नहीं चल सकता था, लाइट नहीं थी, गैस भी नहीं थी। तो हमने डिनर फिर बाहर किया, हमारे घर के पास ही रेस्टोरेंट है, वहाँ गए। और मेरी हालत देखे बिल्कुल मासियों की तरह मैं निकल गई थी। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि बाहर तैयार श्यार होकर जाऊँ, मैं जैसी भी होती हूँ ना बस शॉल पहनती हूँ, मास्क तो मैंने लगाया हुआ होता है, मैं ऐसे चली जाती हूँ, बहुत कम तैयार होकर जाती हूँ। तो खैर हम लोग बाहर गए, हम लोगों ने जो है खाना ऑर्डर किया, हम लोगों ने खाना खाया, और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। एक क्लिप्स भी मैंने ना हसन के फ़ोन से रिकॉर्ड की थी कि मतलब वीडियो तो रिकॉर्ड करूँ, कुछ तो करूँ। रात में मतलब कुछ मैं फिल्म ही नहीं कर पाई, कुछ था भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, लाइट थी नहीं कहीं पे, और हर कोई रेस्टोरेंट में आया हुआ था, हर कोई बाहर निकला हुआ था, क्योंकि कहीं पे भी लाइट नहीं थी। तो हर कोई अपना टाइम पास करने के लिए निकला हुआ था। तो हम लोग भी आ गए थे घर के पास ही, हमने कहा चलो यार बाहर खाना खा लेते हैं, और जो दाल चावल मैंने बना के रखे थे जल्दी जल्दी में, फिर वो नेक्स्ट डे दूसरे दिन काम आ जाएंगे। तो ये बस काजिम भी खुश हो गया था। बच्चे बहुत घबराते हैं अंधेरे में, बड़ों की तो चले खैर है, मैं तो कुछ भी नहीं तो सो ही जाती, लेकिन
काजिम की वजह से, और फिर खाना भी इतनी भूख भी लग रही थी, तो और ठंडा खाना भाई नहीं खाया जाता है सर्दी में, जो सही बात है। तो खैर हम लोग बाहर आ गए थे, और मुझे याद नहीं कि हमने आखिरी बार रेस्टोरेंट में कब खाना खाया था, बिकॉज हम लोग बिल्कुल भी जो है ना बाहर खाना खाने के यूज़ टू नहीं है, घर में ही खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम चले गए थे आइसक्रीम खाने, और जी हाँ, जितनी सर्दी उतना ही आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है। कॉफ़ी ढूंढ रहे थे, कॉफ़ी मिली नहीं, तो हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली। अब मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल का व्लॉग मैंने वापस से स्टार्ट किया हुआ है, वो आपको देखने का मिलेगा। सॉरी, बहुत कुछ था नहीं व्लॉग में लगाने के लिए, कुछ खास नहीं था, और इतनी अच्छी मुझे व्लॉगिंग आती भी नहीं है, बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख भी लूँगी। और मेरी कोशिश है कि हर चीज़ जो रियलिटी बेस है मैं आपके साथ शेयर करूँ, कुछ बना के अलग से दिखावा करके आर्टिफिशियल कुछ भी मैं आपके साथ शेयर ना करूं, जो असल में है वही सब कुछ आपको दिखाऊं, जैसे हम लोग अपनी लाइफ गुजारते हैं नॉर्मली। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।